जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 6 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला? NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान जो है किसको मिला है? तो इसको आपको याद रखना है IIT मद्रास को, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को। NIRF का मतलब जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जिसे शिक्षा मंत्रालय तैयार और जारी करता है। 2025 की रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जारी किया। NIRF रैंकिंग का आकलन 5 पैरामीटर्स पर होता है: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास नंबर 1 पर रहा। उसके बाद IISc बेंगलुरु जो है और IIT बॉम्बे 3 पर रहे। IISc बेंगलुरु जो है दूसरा स्थान और IIT बॉम्बे जो है तीसरे स्थान पर रहा। यह ट्रेंड पिछले कई वर्षों से जारी है। IIT मद्रास 2019 से 2025 तक 7 साल लगातार ओवरऑल में नंबर 1 रहा। इस साल रैंकिंग में रिकॉर्ड भागीदारी हुई। 7,692 संस्थानों से 14,163 आवेदन जो है दर्ज हुए। यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, जो यूनिवर्सिटी लेवल में रिसर्च व टीचिंग स्ट्रेंथ दिखाता है। मेडिकल कैटेगरी में जो है एम्स न्यू दिल्ली फिर से नंबर 1 पर रहा, जो कि हेल्थ एजुकेशन में राष्ट्रीय लीड दर्शाता है। 2025 में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैटेगरी जोड़ी गई, ताकि संस्थानों के ग्रीन व सस्टेनेबिलिटी प्रयासों को भी आंका जा सके। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो इसको याद रखिएगा, 45 टीचर्स को जो है चयन किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन मोड से 3 स्तरों में होती है। 2025 में स्कूल शिक्षा श्रेणी में 45 शिक्षकों का चयन हुआ। उच्च शिक्षा या पॉलिटेक्निक के लिए अलग से 21 संकाय चुने गए। इसका उद्देश्य क्या है? तो उल्लेखनीय शिक्षण कार्य, नवाचार, छात्र सीखने के नतीजों और समुदाय समावेशन योगदान को सम्मानित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। पिछले वर्षों में भी स्कूल शिक्षकों के चयन की संख्या प्रायः 40 से 50 के बीच ही रही है, जो व्यापक प्रतिनिधित्व दिखाती है। भारत में बड़ी संख्या में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जबकि ग्लोबल टीचर्स प्राइज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामान्यतः बहुत सीमित विजेताओं का चयन करते हैं। इससे राज्यों, केंद्रीय संस्थानों सैनिक में जो है अच्छे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। आज का अगला प्रश्न है कि भारत की शिशु मृत्यु दर जो है 2023 में घट करके मतलब कितनी रह गई है? ठीक है, भारत की शिशु मृत्यु दर जो है 2023 में घट करके रिकॉर्ड इसका कितना रह गया है? तो इसको आपको याद रखना है, 25 प्रति हज़ार रह गया है। कितना रह गया है? 25 प्रति हज़ार रह गया है। देखिए, शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है? तो शिशु मृत्यु दर का मतलब है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौतें प्रति 1000 जीवित जन्म पर। यह आंकड़ा जो है सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS 2023 रिपोर्ट में दर्ज किया गया, जिसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है। SRS जो है निरंतर बड़े सैंपल पर जन्म मृत्यु का डेटा जुटाता है और हर साल देश स्तर पर बुलेटिन जारी करता है। 2013 में IMR 40 था, जो 2023 में घट करके 25 हो गया। लगभग 37% की गिरावट 1971 के 129 से यह बहुत नीचे आया है। शहरी क्षेत्रों में IMR आमतौर पर कम और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। कुछ राज्यों में यह एकल अंक में है, जबकि कुछ बड़े राज्यों में अभी भी ऊंचा है। संस्थागत प्रसव, नवजात गहन देखभाल, समय पर टीकाकरण, पोषण और मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जो है बहुत अच्छा असर दिखा है।
जन्म से पहले 28 दिनों की देखभाल, कम वजन, प्रीटर्म शिशुओं की विशेष देखभाल और ग्रामीण दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना जो है इसकी बहुत ज़रूरत है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। सरकार जो है इसने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की जो है मंजूरी दी है, तो इसको जो है आपको याद रखना है 1500 करोड़ रुपए। कितने? 1500 करोड़ रुपए। यह मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। इसका उद्देश्य है बैटरी कचरा व ई वेस्ट से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की घरेलू क्षमता को बढ़ाना। योजना का फोकस जो है क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ की आपूर्ति को सुरक्षित करना और आयात निर्भरता कम करना है। अवधि की बात करें इसकी तो 6 साल, ताकि स्थिर तरीके से रिसाइकलिंग क्षमता खड़ी की जा सके। ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और एंड ऑफ लाइफ वाहनों के कैटेलिक कन्वर्टर्स जैसे अन्य स्क्रैप जो है इसके कवर फीड स्टॉक है। लाभार्थी की बात करें तो इसके बड़े रिसाइकल और नए स्टार्टअप कुल आउटले 1/3 छोटे नए खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। कम से कम 270 किलो टन प्रति वर्ष रिसाइकलिंग क्षमता जो है 40 किलो टन प्रति वर्ष क्रिटिकल मिनरल उत्पादन, 8000 करोड़ निवेश से 7000 रोजगार जो है इसके अपेक्षित नतीजे की उम्मीद है। संदर्भ ट्रेड की बात करें तो यह नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है। पहले मिशन के लिए 16,300 करोड़ की मंजूरी और कुल 34,300 करोड़ की रूपरेखा बताई गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जो है कहाँ पे शुरू हुई है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जो है कहाँ पे शुरू हुई है, तो इसको याद रखिएगा, लिवरपूल इंग्लैंड में। कहाँ पर? लिवरपूल इंग्लैंड में। यह वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक नए वैश्विक शासी निकाय की पहली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जिसमें पुरुष व महिला एक साथ 10-10 भार वर्ग में मुकाबला कर रहे हैं। मेजबान शहर लिवरपूल है और सभी मुकाबले M&S बैंक एरिना में 4 से 14 सितंबर तक हो रहे हैं। रोजाना 2 सेशन सुबह या दोपहर और शाम में होते हैं। 11 सितंबर को विश्राम दिवस, 12 और 14 सितंबर को जो है सेमीफाइनल निर्धारित है। 65 से अधिक देशों के 550 से अधिक बॉक्सर भाग ले रहे हैं और यह ओलंपिक स्टाइल बॉक्सिंग का बड़ा वैश्विक मंच है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की 20 सदस्यीय टीम लवलीना बोर्गोहेन, निकहत जरीन सहित भाग ले रही हैं, जो पेरिस 2024 के बाद पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है। रिपोर्ट या जानकारी आयोजक वर्ल्ड बॉक्सिंग और स्थल M&S बैंक एरिना ने जारी की है। Olympics.com ने कार्यक्रम ड्रॉ देखने के विकल्प साझा किए। संदर्भ के लिए देखें तो पहले IBA अलग विश्व चैंपियनशिप कराती रही। 2023 पुरुष ताशकंद, 2021 बेलग्रेड सर्बिया और 2025 में IBA महिला विश्व निश। इसलिए इस साल 2 अलग अलग विश्व इवेंट जो है दिखते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो भी आर्टिकल मैंने आपको समझाया वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।